फ्रेंड्स, मेरा नाम सतीश कुमार, मैं एक ओसीडी सफ़रर। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है रिलीजियस ओसीडी। रिलीजियस ओसीडी में क्या होता है कि जब ओसीडी सफ़रर भगवान के पास पूजा करने जाते हैं तो उसके मन में कुछ डाउट आ जाता है, जिससे लगने लगता है कि बार बार प्रणाम करना चाहिए, कि और लगने लगता है कि भगवान हमको सजा दे देंगे, या लगने लगता है कि कुछ सेक्सुअल डाउट आने लगता है, जिससे के कारण से वो बार बार प्रणाम करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल जो हम अपने ऊपर लेकर के इस वीडियो को हम बनाते हैं, जो कि हम जब मुझे रिलीजियस ओसीडी थे तो हम जब भगवान के पास जाते थे, मतलब भगवान के पास मतलब मंदिर जाते थे या अपना पूजा स्थल जाते थे, वहाँ पर जो है आप देखिए इस वीडियो में जो हम बना रहे हैं तो आप कोई भी हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे कोई भी अपने तरह को मान सकते हैं कि स्थल मान सकते हैं। आप मुस्लिम हैं तो मस्जिद कर सकते हैं, सिख हैं तो गुरुद्वारा का जिससे कर सकते हैं, प्लस कहीं भी जाते होंगे तो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं सभी कोई कि कोई भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो समझे कि हम जहाँ भी पूजा स्थल है वहाँ पर जाते थे। तो जैसे जाते थे तो हमें लगता था कि जैसे प्रणाम किए, जैसे प्रणाम कर ली, जो बोलना था बोल दिया। अब मेरे मन में अचानक ठाउट आ जाता था कि पैर हाथ टूट जाएगा, ये गोड़ हाथ टूटने का ये सारा चीज़ हमको ठाउट आने लगता था। अब हम तभी क्या करते थे कि हमको ये सोच आया और भय आया कि ये सब हो जाएगा। भय में मतलब क्या आया, ये डर सब हो गया। पहले सोच आया कि पहले जाके हम पूजा किए, फिर उसके बाद सोचा आया कि भय भय लगने लगा कि ये पूरा टूट जाएगा। फिर उसके बाद क्या होने लगा हमको, अब हमको डिजायर आया कि नहीं बार बार पूजा करना चाहिए। फिर पूजा करके प्रणाम करके बोलते थे नहीं भगवान ये सब चीज़ नहीं करिए, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। जो हम अपना थॉट बता रहे हैं आपको ये होता था। तब हम देखिए वो क्या डिजायर उत्पन्न हुआ कि अब डिजायर उत्पन्न हुआ कि फिर से प्रणाम करना चाहिए। फिर बार बार हम प्रणाम करते थे, फिर बार बार प्रणाम करके हम बार बार प्रणाम करते थे। फिर जैसे आगे गए थोड़ा सा, फिर घूम के आए, फिर प्रणाम किए। ऐसा होता था मेरे साथ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, डिजायर उत्पन्न हुआ कि बार बार प्रणाम करने का। यहाँ पर समझने वाली बात है। फिर इसके बाद जो है कि आगे क्या होता था, फिर ये जब उसके बाद हम लोग रिलीव कर लेते थे। फिर जब एक्शन करके बाहर आते थे तब बाहर सोचते थे और ये सब ठाउट ने फिर से प्रणाम कर लिया, भगवान कुछ नहीं करेंगे, मतलब एक्शन लिए। मतलब एक्शन क्या, वो बार बार जाके प्रणाम किए। फिर उससे हमको रिलीफ मिला। ये जो है कि आप मंदिर से बाहर चले जाएंगे फिर भी वो ठाउट आते रहेगा। अब देखिए इसमें ठीक कैसे होगा। फर्स्ट स्टेप तो आपको जब हम गए थे पूजा करने के लिए, पूजा करने गए थे, पूजा किए, फिर तब हमको वहाँ जो ठाउट आया, भय आया कि मन में अचानक से वो इमेज बनने लगता है, ये कुछ होने लगता है, जिससे कि आप देखे होंगे आपको भी ठाउट आता होगा। रिलीजियस ओसीडी में जो भी ठाउट आता होगा सबसे आप रिलेट कर सकते हैं इस एग्जाम्पल जो हम बता रहे हैं। इसमें जैसे कि वो जो डिजायर जो आपको आया ना कि ये टूट जाएगा, ये हो जाएगा सच, जिससे आप जो ये डिजायर जो करने लगते थे, बार बार जाके प्रणाम जो करने लगते थे, यहाँ पर हम जैसे करने लगते थे प्रणाम, तो वो जो बार बार प्रणाम को रोकना है। यहाँ पर जो एक्शन आप जिससे कि रिलीफ मिलता था आपको, वो जिस प्रकार का एक्शन लेते थे, बार बार जाके प्रणाम करते थे, उसको रोकना है। उसको रोक करके आपको क्या करना, उसको जो है कि रोकेंगे तो आपको क्या होगा, इंजाइटी होगी, इस सच में मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, सच में ये हो जाएगा, ऐसे ऐसे आपको इंजाइटी होगा थोड़ा सा। तो इंजाइटी को वो थोड़ा देर अब उसको क्या करना, उसको वो जो तभी जो आप एक्शन ले रहे थे उसको देखिए वहाँ पर समझना है कि देखिए आज तक रिलीजियस ओसीडी में कुछ हुआ है तो 90% कहीं कुछ हुआ नहीं है। 95% 99% किसी के साथ भी बुरा नहीं हुआ है। और ये जो है कि भगवान बुरा नहीं करते हैं, ये हम लोग का सोच जो है ना इस प्रकार का पैटर्न बन गया है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर समझना है कि ये भगवान नहीं करवा रहे हैं, ये जो है कि ऑटोमेटिक जो है कि हम लोग का ये मेरा ओसीडी ठाउट है। यहाँ पर बोलना है कि आप मंदिर में भी हैं, फिर से पूजा करने अगर गए हैं तो अगर ये ठाउट आपको, अगर जो भी ठाउट आप रिलेट करिए ठाउट रहता था, तो हम क्या करते थे वहाँ पर बोलते थे ये मेरा ओसीडी ठाउट है, और हम एक बार प्रणाम करके निकल जाते थे। और बार बार कभी भी आता भी था उसको चेंज करते थे, चेंज की डैट इज माई ओसीडी ठाउट। अब उसको जो यहाँ पर समझने वाले, ये मेरा जो है कि ये मेरा ओसीडी ठाउट है, जिसके कारण से ये मेरा जो है कि ठाउट जो है बार बार हमको आ रहा है। फिर हम अपना जो दिमाग को दूसरे काम में ध्यान में लगा देते थे। ये जो एक्शन जो करते थे, एक्शन को हम बंद कर दिए, मतलब बार बार प्रणाम करना ये सब चीज़ को बंद कर दिए। जिसके कारण से क्या हुआ, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक मेरा माइंड जो है चेंज होने लगा। इसी कारण से आप जो एक्शन ले रहे होते हैं
उस डिजायर आएगा करने का, ठीक। डिजायर जैसे बार बार प्रणाम करने का, बार 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 प्रणाम करने का, बार बार माफ़ी मांगने का, ये सब डिजायर आएगा। लेकिन आपको एक्शन जो कर रहे थे, बार बार जाके प्रणाम करना, ये सब आपको वो रोक देना है। एक्शन को जो है, जो एक्शन लेते हैं जिसके कारण से आपका हैबिट बन गया, ये एक्शन को रोकना है। तो हम क्या किए, जो हमें वो गोरा टूटने सबका जो विचार आता था, डिजायर आया कि प्रणाम करना, लेकिन उसके बाद जो है कि अब वो एक्शन लेना बंद कर दिए। वो मतलब बार बार प्रणाम करना बंद कर दिए, बोले जो होगा देखा जाएगा। फिर इधर आए, देखे कि फिर कुछ दिन के बाद जो है कि ये हम जाते थे प्रणाम किए तो फिर वो ठाउट नहीं आता था। इसी तरह से कुछ सेक्सुअल ठाउट भी थी, प्लस कुछ मन्नत मांगने का भी ठाउट सब था। ये सब भी जो है कि उसी तरह से ठीक हो गया। तो आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी हेल्प मिला हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि इसी तरह से आप जब एक्शन को रोकेंगे तो आपको रिजल्ट जो है कि देखिएगा धीरे धीरे। ये एक्शन को स्टॉप कर देना है, जो एक्शन से आप डर रहे होते हैं। देखिए रियलिटी में देखिए भगवान जो है ना आपके साथ कभी बुरा नहीं करेंगे, जो भी मतलब कभी भी बुरा नहीं करते। वो हमारा सोच जो है ना, आप धीरे धीरे देखिएगा आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। और भी अगर देखिए अगर आपको और भी डिटेल्स जानना है तो मेरे हमको नंबर सेंड कर सकते हैं मेरा जीमेल आईडी पर, फिर हम आपसे बात भी करेंगे और इसके बारे में और भी आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि कॉन्सेप्ट सारा चीज़ के बारे में। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करके हमें बताइए कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।